नमस्कार। दमोह ढुंगा को लेकर हुई एक प्रेस वार्ता में क्षेत्रीय लोगों ने सरकार पर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया, जबकि मामला सही दमोह ढुंगा क्षेत्र के जो लोग हैं ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर काबिज चले आ रहे हैं 52 से, और 2016 में हमारी तत्कालीन कांग्रेस शासित जो सरकार थी उनके द्वारा एक गवर्नमेंट अध्यादेश यहाँ पर लागू हुआ, जिसके तहत यहाँ के लोगों को राजस्व में सम्मिलित किया गया और उसके बाद एक विहित प्रक्रिया अपना करके यहाँ के लोगों को उनके मालिकाना हक दिए जाने थे। मगर बड़ा दुर्भाग्य है, आज 8 साल हो गए। 8 साल से कौन सरकार आपको पता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही और आज तक हम लोगों को रेगुलराइज नहीं किया गया। और बीच में एक प्रक्रिया सर्वेक्षण की प्रारंभ की गई थी, उस प्रक्रिया को बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी 4 साल हो गए। 4 साल के अंदर कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करी, जबकि अगर कोई प्रक्रिया 48 में सेक्शन 48 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत अगर बंद होती है तो सेक्शन 39 स्वतः ही प्रक्रिया में जो शक्तियां हैं वो सारी शक्ति डीएम में निहित हो जाती हैं। तो 8 साल से सरकार इररिस्पॉन्सिबल है। अब मुख्यमंत्री आते हैं और घोषणा करते हैं कि हम जो है आपके डीजीपीएस सर्वे कराएंगे। सर्वे मुंह के बयानबाजी से सर्वे नहीं होगा। आप एक अध्यादेश लाएंगे, अध्यादेश से होगा, कानून नियमावली से नहीं चलेगा। नियमावली कानून जो है वो नियमावली से बाध्य नहीं होगा, नियमावली कानून से बाध्य होगी। ये बात समझनी होगी। आप ठीक चुनाव के समय जिस तरीके से बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, तो इसने हम सबको दुखी किया है कि सरकार कैसे अपने लोगों से भेदभाव कर सकती है। सरकार उन लोगों को, जो सरकार ने खुद ही योजना पास की है, सरकार ने खुद ही हमें राजस्व में सम्मिलित किया है, तो हमें मालिकाना हक क्यों नहीं दे रही है, हमारे साथ खेल क्यों खेल रही है और राजनीतिकरण क्यों कर रही है। इसलिए हम यहाँ पर आज सभी प्रबुद्ध जन, हमारे सारे बीडीसी मेंबर्स, पूर्व प्रधान, वर्तमान पार्षद, सब लोग यहाँ पर उपस्थित है, वरिष्ठ जन, और हम यहाँ पर खड़े हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि अब सड़क से सदन तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम इस मौके पर डॉक्टर इंदिरा देश जी को याद करेंगे कि उन्होंने गरीबों के हित में काम किया और आज सारे ग्रामवासी उनको याद कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार इस काम को करे, अन्यथा बहुत ही शीघ्र सारे दमोह ढुंगा वासी एक होकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ एक एचएन में एक सभा हुई थी, सभा के दौरान उन्होंने कहा था इसको हम करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्या कहेंगे इसके? करेंगे तो तब होता है जब नहीं हुआ हो। ये तो राजस्व में सम्मिलित हो गया, यहाँ तो करना कुछ है ही नहीं। यहाँ तो लागू करिए, ये तो राजस्व में सम्मिलित हो गया है। आप तो प्रक्रिया विहित अपनाइए और लोगों को नियमितीकरण कीजिए, सेटलमेंट बिठाइए, और जो अवैध कब्जेदारों को नियमित कैसे किया जाता है उनके कब्जे तस्दीक कीजिए, कब्जे तस्दीक करके मौके और कब्जे को तस्दीक कीजिए, सेटलमेंट बिठाइए और उन्हें रेगुलर कीजिए। कांग्रेस ने 2016 में जो शुरू की थी उसको सरकार ने रोका। देखिए, कांग्रेस शासित सरकार ने ये गजट बनाया। जब गजट हो जाता है तो वो कांग्रेस का नहीं होता, वो सरकार का होता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, हमारा ये कहना है। और मुख्यमंत्री बयानबाजी कर हमारे आदरणीय है, अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, हम इस बात को भी कहना चाहते हैं। तो अगला निर्णय क्या है? अगला निर्णय सरकार पर दबाव बनाएंगे और जरूरी पड़ेगा तो कानून का भी सहारा लेंगे।